भारत के एक छोटे से गांव में हरियाने नाम का एक किसान रहता था। उत्पाद की जनसंख्या अधिक नहीं थी, मुश्किल से 200-250 घर। चारों ओर खेत, समुद्र तट में नाला पगडंडी और शाम को ही दृश्यों से अति घंटियों की आवाज पूरे गांव को जैसे लोरी सुनाती थी। हरियान युग में 40 के करीब थे, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और धूप से काले रंग के रंग उसके मजदूरों के सुनाते थे। वह बचपन से ही सरकार में पला। हरिया जब 10 साल का था तभी उसने हल शूटिंग सीख ली थी। बारिश की मिट्टी की साझेदारी, धान के संकेत में पानी की चमक और पगडंडी पर बैलों की चाल, ये सब उसके लिए किसी भी त्योहार से कम नहीं था। गांव के बच्चे जहां रहते हैं मशगूल, हरिया को सलाह में काम करने का मजा आता है। वह कहता है, खेत समय के साथ खेती करना आसान नहीं रहा। बारिश का समय पर नहीं होता, कभी ओलावृष्टि फसल चौपट कर देती है, तो कभी मंडी में सही दाम नहीं। हरिया के पास महज 3 मंजिलें थीं। उस पर पूरे परिवार का पालन पोषण करना कठिन था। हरिया की पत्नी गौरी घर में डेट पर थी। वह घर का खर्च बहुत सोच समझकर करती है। उनके 1 साल की देरी से आया। हरिया ने उम्मीद की थी कि धान बोया जाएगा, लेकिन बारिश न होने से इलाज लगेगा। गांव के कुएं और तालाब का पानी भी घट गया। बैल थककर बैठ जाते हैं और किसान मोहे हो जाते हैं। गांव के लोग शहर जाने का विचार रखें, कोई मजदूर करें, कोई गाड़ी चलाएं। लेकिन हरिया अड़ा कह रहा है, जब तक मिट्टी में दम है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शहर में क्या मिलेगा, यहाँ मैं मालिक हूँ, वहाँ मजदूर बन जाऊंगा। उन्होंने सूखे फल को जल्दी तैयार करने वाला बाजारा और मूंग हड्डी का निर्णय लिया। ये जोखिम भरा था, लेकिन वह गांव में अचानक बिजली हल्की बारिश होने लगी। मिट्टी ने गिरफ्तारी ली और हरिया की फल धीरे धीरे गिर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वृद्धावस्था और हाईस्कूल से ज्ञान क्षेत्र में मदद करें। गौरी घर पर अनाज के टुकड़े की रोटियां और खेत में भेजे गए सामान। हरियाणा बैलों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। उसके हाथ में छल लग गया, लेकिन चेहरा पर फसल अच्छी हुई। बाजरा और मूंग का भाव भी अच्छा मिला। हरिया ने कुछ पैसे कर्ज में चुकाए, कुछ घर से नई छत डलवाई में और बाकी बच्चों की पढ़ाई के लिए नीचे दिए गए। गांव के दूसरे किसान हैरान थे। किसानों ने साल में जहां किसानी चौपट हुई, हरिया ने बाजरा और मूंग से अच्छा मुनाफा कमा लिया। उन्होंने कहा, खेती में सिर्फ। हरिया ने अगली बार अपने खेत में जैविक खेती शुरू की। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा करके सोचा कि रासायनिक खाद से मिट्टी खराब हो रही है। धीरे धीरे गांव में कुछ और लोग। मासूम का सपना था कि वो डॉक्टर बनी और गांव की औरतों का इलाज करे, क्योंकि असली शहर बहुत दूर था। इंदौर को खेती में दी। तीसरा वर्ष अचानक टिड्डियां। समय के साथ हरिया गांव में एक मिसाल बन गया। उसकी मेहनत, समझदारी और चालाकी ने न सिर्फ अपने परिवार को सुखी बनाया बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया।